सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कि जिसको डिवॉल्व होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो सकता कि शहर कराची को ठेकेदारों के हवाले कर दिया जाए और वो ठेकेदार भी फिर सब लेट कर दें, मजीद ठेकेदारों के हवाले कर दें और ऑफल कलेक्शन के काम को भी, गार्बेज कलेक्शन के काम को भी पैसे कमाने का धंधा बनाया जाए। ये सब कुछ इस शहर कराची के साथ हो रहा है। आप डिवॉल्यूशन ऑफ पावर नहीं कर रहे। एक जानिब 18वीं तरमीम के बाद आप कहते हैं कि इख्तियारात को निचले स्तर पर तकसीम होना चाहिए, दूसरी जानिब आप PFC करने के लिए तैयार नहीं। 2009 के बाद 2023 में एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। जब PDM 1 जो है वो उसकी हुकूमत आई तो उस वक्त जो है वो बनाया गया, उससे पहले बनाया पीपल्स पार्टी ने, आज तक उसका इजलास नहीं हुआ है। पिछले 16 साल में आपने इजलास नहीं किया। इख्तियारात नीचे न दो, सारे अपनी ज़ात में मुर्तकिज़ रखो, सारे चंद लोगों के हाथों में इख्तियारात रहें और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, इस पर भी जो है वो कब्ज़ा बरकरार रखो। सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, वो भी सूबाई हुकूमत के मातहत। हमें तो हैरत होती है कि मुर्तज़ा वहाब साहब किस तरह ये बात करते हैं। आप 24 महीने से इस शहर पर काबिज मेयर हैं, 16 महीने आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे, 40 महीने सूबाई हुकूमत आपकी है, वफाकी हुकूमत में आप शामिल हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब हैं, आपके स्पीकर, सेनेट चेयरमैन सब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वफाकी हुकूमत का आप हिस्सा हैं, सारी चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हैं, सारे मज़े आप ले रहे हैं और आप कहते हैं कि वफाक जो है वो कराची के साथ ज़्यादती कर रहा है। आप फिर पूछे ना वफाक के साथ, वफाक से। आपकी सूरत हाल तो ये है कि आप इख्तियारात को नीचे देने के लिए तैयार नहीं हैं और इसकी यही वजह है कि जो काम टाउन्स को करना है आप उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। जब काम ही सारा टाउन चेयरमैन को करना है तो क्यों आप इन सारे कामों को ठेकेदारों के हवाले करते हैं। और यही कुछ हुआ इस साल भी। चरमे कुर्बानी के मौके पर हमारे टाउन चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं कि किस तरह ठेकेदारों के हवाले किया गया, मशीनरी कम दी गई और ये वादा किया गया कि ऑफिल अगर टाउन कलेक्ट करेगा तो फिर गार्बेज जो है वो सिंस सॉलिड वेस्ट करेगा। आपने इस काम को भी पूरा नहीं किया। यह आपकी नाअहली है और आप इस नाअहली को फिर बाद में इसको जस्टिफाई करते रहें और फिर ये कहें कि MQM और पीपल्स पार्टी कराची के लिए मुत्तहिद हो जाएं, आए हम मिलकर हम काम करते हैं। ये सारी ड्रामेबाजी है। यानी आप ये चाहते हैं कि चोरों के साथ मिलकर काम किया जाए, उन लोगों के साथ मिलकर काम किया जाए कि जिन्होंने इस शहर के साथ जुल्म किया है, इस शहर के रहने वाले लोगों के साथ जुल्म किया है। हम वाज़ेह तौर पे ये बात करना चाहते हैं कि एक जानिब सूबाई हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो इख्तियारात को निचली सतह पर तकसीम करें, वसाइल को निचली सतह पर तकसीम करें और वफाकी हुकूमत भी कराची का वो हक दे जो इसका जायज़ हक है। ये कराची के शहरियों की ज़रूरत है। ये शहर चलेगा तो पूरा मुल्क चलेगा। अगर आप इस शहर को तबाह करने पर तुले हुए हैं तो आप यकीन जानें आप मुल्क का भला नहीं कर रहे, आप मुल्क के साथ जो है वो धोखा कर रहे हैं और यही सब कुछ हो रहा है इस शहर के साथ। मुझे तो आज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बिलवानी साहब का वो बयान बिल्कुल दुरुस्त बयान है कि जब हमने राब्ता किया वज़ीर ख़जाना से तो वज़ीर ख़जाना ने ये बात कही कि अभी मेरे पास मुलाकात के लिए वक्त नहीं है, IMF का वक्त आ रहा है। आप टैक्स देने वालों से मुलाकात के लिए आपके पास वक्त ना हो, लेकिन कर्ज देने वालों से मुलाकात के लिए आपके पास वक्त हो। वो कर्ज देने वाले आपका बजट बना रहे हो कि आपको किस चीज़ में इजाफा करना है और किस चीज़ में कमी करना है। शर्म का मुकाम है इन हुक्मरानों के लिए कि जो इस शहर को इसका जायज़ हक देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा जमात इस्लामी ने इस बात को तय किया है कि इंशाअल्लाह हमारी हक दो कराची तहरीक जारी है। कराची के जायज़ मुतालबात के हक़ के लिए हर फोरम पर हम जो है वो फ़ाइट करेंगे, हर फोरम पे मज़ाहमत करेंगे, चाहे वो कानूनी जंग हो, अदालती जंग हो, कानूनी जंग हो, गलियों महलों सड़कों चौक चौराहों पर जंग हो।
احتجاج کرنا ہو, دھرنے دینا ہو, سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. اور عید الاضحیٰ گزر گئی ہے, ہمارا مشاورتی سلسلہ جاری ہے. جلد ہی ہم آپ کو آنے والے دنوں میں پلان دیں گے. شہر کراچی کے حق کے لیے انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی پورا پلان رکھتی ہے اور کسی طور اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. انشاءاللہ اس شہر کے حق کے لیے, اس شہر کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اور یہ مزاحمت اور یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی اس کراچی کے لوگوں کا حق واپس لوٹائے گی.